अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बदलते मौसम के लिए चिकन यखनी सूप बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही मज़े का ये बनेगा। ये सूप आपको मौसमी बीमारियों से भी बचाएगा। चिकन यखनी सूप बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम यानी कि आधा किलो से थोड़ी कम चिकन ली है। चिकन को मैंने हड्डी के साथ ही लिया है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सूप को बनाना शुरू करते हैं। चिकन यखनी सूप बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच तेल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को हम 1.5-2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन आपने ताज़ा ही कूट कर या पीस कर लेना है। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ ताकि आगे हमारा अदरक लहसुन जले ना। पानी को मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने चिकन की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका कलर तब्दील हो जाए। 3-4 मिनट तक चिकन की मैंने हाई फ्लेम पर भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब नमक और हल्दी के साथ भी हमने चिकन की 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्दी और नमक के साथ भी चिकन की मैंने 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है। हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं ये झाग मैं तमाम निकाल लूँगी। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते तो आप लोग भी इस झाग को लाजमी निकाल लिया करें। झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। एक छोटी सी प्याज को मैंने रफली काट कर शामिल किया है। कुछ हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 4 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा बादियान का फूल, 2 सब्ज इलायचियाँ और 10-12 मैंने काली मिर्चें शामिल करी हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच ही हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 1 खाने का चमचा मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन की अच्छी सी यखनी निकल आए। लो टू मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। हमारी बेहतरीन यखनी तैयार है तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब हम इस यखनी को छान लेते हैं। इसमें से जो चिकन पीस होंगे उसको मैं अलग कर लूँगी। चिकन को मैंने अलग कर लिया है। अब हम 2 फोक की मदद से जो इस चिकन का रेशा कर लेंगे। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है, बहुत आसानी से रेशा हो जाएगी। जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी बहुत आसानी से इस तरह पूरी चिकन का रेशा कर लेना है और इनकी हड्डियों को जो है आपने अलग कर देना है। तमाम चिकन का मैंने रेशा कर लिया है और इनकी हड्डियों को मैंने अलग कर दिया है। यखनी को मैंने उसी पतीली में डालकर दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। मुझे इसके अंदर नमक कम लग रहा है तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर ताज़ा पिसी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। आपने काली मिर्चों को ताज़ा पीस कर ही डालना है जब भी इसका जायका आएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये ज़रूर डालिएगा, इससे यखनी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब जो हमने चिकन के रेशे किए हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक और पकाऊंगी। फिर मैं बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। जिन लोगों को यखनी पतली पसंद है वो इस वक्त इसे ऐसे ही पी सकते हैं। ये बेहतरीन यखनी है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल बाजार जैसे बनाऊंगी तो मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ शामिल करूंगी।
ये मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर से हमारी यखनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। इसके अंदर मैंने 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में अच्छी तरह से घोल लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और चम्मच इसके अंदर मुसलसल चलाते जाएंगे। हमें इस यखनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही गाढ़ा करना है। जिस तरह बाज़ार में गाढ़ी यखनी मिलती है, हमने उसी तरह इसको बनाना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। ये मैंने तमाम कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 2-3 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि यखनी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इस यखनी को किस तरह सर्व किया जाता है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। गर्मा गर्म यखनी को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। आपने थोड़े से पतीली को हिलाकर निकालना है ताकि तमाम चिकन भी यखनी के साथ बाउल में आ जाए। यखनी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। आपने इसके साथ काली मिर्चें और नमक और हर पे ज़रूरत अंडे रखने हैं ताकि हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक और काली मिर्चें डाल सके। और अंडे भी आपने हस्बे ज़रूरत रखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।